नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल किसान मित्र में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ बरसात में मूली की खेती। दोस्तों, मूली की खेती वैसे तो सर्दियों में विशेष रूप से की जाती है, पर कुछ आवश्यक जानकारी और टेक्निकल तरीकों व कुछ आवश्यक सावधानियाँ रखकर हम बरसात में भी इसकी खेती कर सकते हैं। दोस्तों, बरसाती मूली के बारे में जानकारी, क्योंकि किसान भाइयों को बरसाती मूली में किसानों को काफ़ी समस्याएं आती है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये बताने वाले हैं बरसाती मूली की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी। साथ ही साथ वीडियो में हम आपको शुरू से लेकर अंत तक की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें बुआई की, तो हम वैसे तो बेड विधि या सिंपल विधि, साथ ही क्यारियों में या फिर सीड्रिल से भी इसकी बुआई कर सकते हैं। पर दोस्तों, हमें मूली की खेती बरसात में कर रहे हैं तो हमें बेड बनाकर ही करनी है। उसमें दोस्तों फंगस आने का खतरा कम हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जब हम बरसात में मूली की खेती करते हैं तो फंगस आने का खतरा बहुत रहता है। तो अगर दोस्तों हम क्यारियों में इसकी बुआई करते हैं, तो जैसे मानो हमने बुआई कर दी और अगर बरसात हो गई तो दोस्तों क्यारियों में पानी भर जाता है, और पानी अगर गर्म होता है तो हमारे पौधे नष्ट होते हैं और इससे हमारे नुकसान होता है। तो दोस्तों, हमें विशेष रूप से बेड पर ही इसकी बुआई करनी है। दोस्तों, ऐसे मूली की खेती बरसात के होते ही, जब तापमान में कमी आने पर ही हमें बुआई करनी है, क्योंकि दोस्तों उत्तरी राज्यों में जैसे ही बरसात होती है तो तापमान कम हो जाता है, तब हम इसकी बुआई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मूली की खेती बरसात में कर रहे हैं तो दोस्तों हमें एक ही आवश्यक रूप से काम करना होता है, वह है जब हम शुरू में इसकी बुआई करें तब हमें खरपतवार को निकालना होता है, और अगर जब हम इसके पत्ते बड़े हो जाते हैं तब कम ही समस्या आती है, क्योंकि दोस्तों उस समय इसके पत्ते बड़े हो जाते हैं तो खरपतवार कम होता है। वैसे तो दोस्तों मूली की खेती 40 से 55 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए संपूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। मूली की सब्ज़ी जो है वह ज़्यादा समय नहीं लेती है दोस्तों। और दोस्तों, बात करें 1 एकड़ की हम जो मॉडल के रूप में है, तो 1 एकड़ में हमें खेत की तैयारी में बेसल डोज में एक बैग SSP और 1 बैग DAP वैसे तो किसी प्रकार के खाद की और आवश्यकता नहीं होती है, और जो हम गोबर का खाद डालते हैं तो वो तो डालना ही होता है। वैसे दोस्तों, हम किसी भी प्रकार की सब्ज़ी की खेती करें तो हमें गोबर का खाद आवश्यक रूप से डालना है, इससे कि हमारी पैदावार भी अच्छी होती है और हमारे जो सब्जियों में फल आते हैं वो भी अच्छे आते हैं। तो किसान भाइयों, अगर ड्रिप की व्यवस्था है तो साधारण विधि से न बुआई करके हमें बेड बनाकर ही ड्रिप की सहायता से इसकी बुआई करनी है। तो और दोस्तों, अगर ड्रिप की व्यवस्था न हो तो हम साधारण विधि से भी कर सकते हैं, पर वह ढलान वाले खेतों में और जहां जल भराव की समस्या ना आती हो पानी भरने की, उन खेतों में ही इसकी बुआई करें। तो दोस्तों, बिजाई जो हम उसकी लेबर लगाकर इसकी बिजाई कर सकते हैं, बेड बनाकर आराम से इसकी बिजाई कर सकते हैं। दोस्तों, हमें 1 एकड़ में 2 से 2.5 kg के आसपास बीज की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, जो बीज का चुनाव हमें करना है तो वह एक हाइब्रिड किस्मों के ही बीजों का चयन करना है, इससे कि दोस्तों हमें कम रोग व बीमारियां हमारे जो मूली की फसल है उसमें आए। क्योंकि दोस्तों, अगर हम घर के पुराने बीजों का इसमें प्रयोग करेंगे, हाइब्रिड किस्में होती है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है, और जो ये देसी किस्में होती है इनमें कम होती है दोस्तों। तो बुआई के दोस्तों, हम जब इसकी बुआई कर लें तब हमें बीज की जो दूरी है वो हमें 2 से 3 इंच रखनी है, बीज से बीज की दूरी। और दोस्तों, जब हम इसकी बुआई कर दें तब हमें बीज के अंकुरित होते ही किसी भी प्रकार के फंगिसाइड का आवश्यक रूप से छिड़काव करना होता है, जिससे दोस्तों हमें यह फ़ायदा होगा कि जैसे ही बीज अंकुरित होता है और वह अगर बरसात आती है या तेज़ धूप निकलती है तो उसका तना चिपक जाता है और पौधा गिर जाता है। इससे बचने के लिए हमें 1 फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर करना है, जो कि 1 ग्राम प्रति लीटर के
पानी के हिसाब से हमें छिड़काव करना है, चाहे वो हम कार्बेंडाजिम लो या फिर मैनकोजेब, किसी भी प्रकार के फंगिसाइड का छिड़काव करना है। साथ ही दोस्तों बात करें मूली के ग्रोथ की, तो ग्रोथ जो वैसे हम ग्रोथ जैसे जैसे तापमान में कमी आएगी वैसे वैसे मूली की ग्रोथ अच्छी होगी। और अगर दोस्तों हम अभी बुआई कर रहे हैं तो हमें कुछ की उसकी जो ग्रोथ के लिए है वो कुछ खाद व आवश्यक रूप से हमें देने होंगे, जैसे कि 19-19 है या यूरिया है, साथ ही 52-34 किसी इन खादों का प्रयोग करके हमें उसकी ग्रोथ बढ़ानी है। दोस्तों मूली की खेती 40 से 50 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए संपूर्ण रूप से तैयार हो जाती है और यह किसान के ऊपर निर्भर करता है कि वह कितने दिन में उसे निकाले, पर यह तैयार हो जाती है। फिर भी इसे लेबर या किसान खुद ही निकाल ले और अच्छे से साफ सफाई कर पानी में इसकी धुलाई करके सफाई करके मार्केट में ले जाएं वो तो अच्छा रहेगा। साथ ही दोस्तों हार्वेस्टिंग के समय एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें इसके पत्ते जो है उन्हें सुरक्षित रखने या सेफ रखना है होते हैं, क्योंकि दोस्तों बिना पत्तों के मूली अगर हम मार्केट में ले जाएंगे तो हमें अच्छा मार्केट भाव मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी हमें पत्तों को सुरक्षित निकालना है। और दोस्तों इसकी खेती हम बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं। दोस्तों 1 एकड़ में हम 10 से 12 हज़ार का खर्च आने वाला है। और दोस्तों अगर बात करें माल की, तो हमारे 1 एकड़ में 10 से 15 टन के लगभग माल निकल जाता है। और साथ ही अगर हम बात करते हैं विशेष रूप से ध्यान रखने की, तो दोस्तों मूली की खेती में हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है तो वह है तापमान का। क्योंकि दोस्तों अगर हम अधिक तापमान में इसकी बुआई करते हैं तो हमारे मूली की खेती जो है वो असफल ही होगी। तो दोस्तों तापमान का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जैसे तापमान कम होता है वैसे ही हमें इसकी बुआई करनी है। साथ ही दोस्तों हम नहीं बस 1-2 फंगिसाइड का स्प्रे करना होता है और साथ ही 2 या 3 ही हमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना होता है। वैसे दोस्तों अगर बात करें इंसेक्टिसाइड की, तो इंसेक्टिसाइड में तो कुछ नहीं, बस वो मच्छर आते हैं जिससे कि पत्तों में छेद हो जाते हैं, तो उसमें हमें 2 या 3 ही स्प्रे करने होते हैं। क्योंकि दोस्तों 40 से 50 दिन में तो हमारी मूली तैयार ही हो जाती है। इसलिए दोस्तों हमें ज़्यादा स्प्रे का खर्च भी नहीं आता है और कम लागत में अच्छा मुनाफा हम इससे कमा सकते हैं। तो दोस्तों मूली की खेती जो है यह कम लागत में अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। बस दोस्तों हमें इसमें तापमान का ही ध्यान रखना है, क्योंकि सर्दियों में जब हम सितंबर-अक्टूबर में इसकी बुआई करते हैं तब तो दोस्तों तापमान कम हो जाता है, जो कि इसलिए अच्छी ग्रोथ करती है और अच्छी साइज बन पाती है। और अगर दोस्तों अभी जुलाई में हम इसकी बुआई कर रहे हैं तो हमें विशेष रूप से तापमान का ध्यान रखना होगा। इसलिए हम जुलाई के अंतिम सप्ताह तक अगर इसकी बुआई करें तो और भी बेहतर रहेगा, क्योंकि दोस्तों उस समय जैसे जैसे दिन निकलेंगे और जैसे जैसे बरसात होगी तापमान में निरंतर कमी आती रहेगी। जानकारी कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।